बच्चों नमस्कार। आज उनकी कक्षा 10वीं अध्याय 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के सवाल नंबर 2 को किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 के अंदर हमारा कह रहा है, दो में कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का मध्य 28.5 क्या दिया हमें मध्य, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है इसने, हमें बारंबारता दे रखी है, उनका योग बता रखा कितना है 60 है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा बच्चों, हम इसके अंदर इसका वर्ग अंतराल बारंबारता संचय बारंबारता लिखते उसकी एक सारणी बनाएंगे, सवाल को फिर हल करेंगे। इस प्रकार हम सारणी तैयार करेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल जो हमें दिया गया था उसको हमने ऐसे लिख दिया, बारंबारता भी ऐसे लिख दी थी। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर संचय बारंबारता। संचय बारंबारता के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर क्या प्रयोग करेंगे, से कम यानी इनसे कम का प्रयोग करते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे, 5 का 5 जमा x कितना जाएगा 25 जमा x, और फिर 25 और 15 का जब हम योग करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, 25 और 15 40 जमा x, फिर 40 जमा x जमा y, और फिर जाएगा 45 जमा x जमा y। ये जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कुल योग, और ये कह रहा है योग कितना है 60। तो यहाँ से हमारे पास दो बातें हैं, क्योंकि एक तो योग ये वाला योग इसके बराबर होता है, हमें पता होता है ये, तो यानी कि ये वाला क्या योग इसके बराबर है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ क्या, यहाँ n बराबर कितना है 60 है, इसलिए n क्या है 60, जो कि क्या है एक सम अंक है। तो हम क्या करेंगे n/2 जमा 1 बनाएंगे, आज कितना जाएगा 60/2 जमा 1 यानी कि 31 बन गया, 31 बन गया। तो एक लिखेंगे ये है प्रेक्षण 31। देखिए हमारा किस में बन सकता है 25 जमा x 31। 25 में यदि x जोड़े तो कितना आ जाएगा, 25 से कुछ अधिक कुछ भी हो सकता है x का मान, तो 25 जमा x यानी कि इसमें आ जाएगा, इस वर्ग अंतराल में ले लीजिए, फिर इस वर्ग अंतराल में लीजिए, हमारी मर्जी हम करेंगे इस वर्ग अंतराल में लेंगे। लेकिन यह प्रेक्षण इसका वर्ग अंतराल कौन सा है 20 से 30, तो लिखेंगे यह प्रेक्षण 20 से 30 वर्ग अंतराल में आता है, ठीक है। किस में आता है 20 से 30 में आता है। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास मध्य का वर्ग अंतराल 20 से 30 ये जाएगा। अब हम इसके लिख देंगे L 20, H क्या जाएगा 30 घटा के 20 बराबर है 10। अब हमें क्या लेना है इसके अंदर, अब हमें इसके अंदर लिखना है बच्चों, एक तो F एक CF। F तो जाएगा मध्य वर्ग की बारंबारता जो होगी वही 20, और CF मध्य वर्ग की जो बारंबारता मिली थी इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता क्या होगी हमारी CF हो जाएगी, जो कि क्या है 5 जमा के x, यही है, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है मध्य का सूत्र लगाना है। अब इसमें लिखेंगे क्या बच्चों, मध्य का सूत्र, मध्य बराबर क्या होता है हमारा L जमा n/2 घटा CF बटे F गुणा F, ये होता है। तो हमारे पास L कितना है 20, मध्य का मान इसमें कितना था 28.5 दिया था, L है हमारा 20 जमा n/2 जो कि कितना आएगा 30 घटा CF का मान हमारे पास कितना है 5 जमा के x, और F हमारे पास कितना है 20 गुणा F कितना हमारे पास 10। तो यहाँ से क्या जाएगा
28.5 ये जाएगा 20 जमा 30 घटा 5 घटा x बटे 20 गुणा 10। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 28.5 बराबर है 20 जमा 30 में से 5 जाएगा तो 25 घटा के x बटे 20 गुणा 10 ये जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा ये बच्चों, 28.5 बराबर है 20 जमा 25 घटा के x बटे 20 गुणा 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ से अब क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा 28.5 20 जमा 25 घटा के x बटे 2। ठीक है, ये गया। अब यहाँ से इसमें ले लेंगे लघुत्तम, क्या जाएगा 28.5 बराबर 20, लघुत्तम ले लेंगे, इस 20 को इस तरफ भेज देंगे, हमारा काम बन जाएगा। इस तरफ भेजेंगे क्या जाएगा, ये घटा का आ जाएगा, तो 28.5 घटा 20 बराबर है 25 घटा x बटे 2, लघुत्तम ले लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से क्या जाएगा, 8.5 बराबर है 25 घटा के x बटे 2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, आर पार गुणा करने पर, इस तरह लिखेंगे इसमें आर पार गुणा करने पर, इतना लिखने के बाद आर पार गुणा करने पर मैं आपके लिए यहीं पर इसको करके दिखा रहा हूँ। ये आर पार गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, हम इसके लिखेंगे आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा, 8.5 गुणा 2 बराबर है 25 घटा के x, ये जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 8.5 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा कितना, 17.0 बराबर है 25 घटा के x, घटा का x इस तरफ लाएंगे तो जाएगा 17.0 को 17 लिख देंगे, इस तरफ लाएंगे x किसे जमा का बराबर है 25, x बराबर 25 घटा 17, x बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से 25 घटाएंगे कितना आएगा 8, तो x का मान कितना है बच्चों हमारे पास 8। अब हमें किसका मान चाहिएगा, y का मान। y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए हम y का मान निकालने के लिए हमारे पास जो योग आए हैं कौन, 45 जमा x जमा y क्या करेंगे 60 के बराबर रख देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पर योग कितना हमारे पास 60, तो 60 बराबर 45 जमा के x जमा के y रखेंगे और x का मान इसके अंदर रख देंगे तो y हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब 45 जमा x जमा y बराबर कितना करेंगे, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा x जमा y बराबर है 60 घटा के 45, तो x जमा y बराबर कितना जाएगा यहाँ से 15। x का मान हमने निकाला था, अभी क्या लिखेंगे, x बराबर 8 रखने पर, कितना रखने पर बच्चों, x बराबर 8, तो क्या जाएगा 8 जमा y बराबर है 15, y बराबर है 15 घटा के 8, y बराबर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 8 और y बराबर 7, ये क्या जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।